हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज की हम क्लास में भाई पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके की हमने टॉपिक वाइज की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आपका एचएसएससी का जो एग्ज़ाम है वो होपफुली अगस्त में कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं, तो उसमें हरियाणा जीके तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि पूछी ही जाएगी। हरियाणा जीके का ना वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जो आपको सीईटी क्लियर कराने में काफ़ी हेल्प करेगा। हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, आप क्योंकि टॉपिक वाइज एक बार कर लेते हो तो फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस की जो सीरीज़ आती है वो सॉल्व करते हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं कंप्लीट टॉपिक आपको कराने की कोशिश करती हूँ। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फोकस ऑन स्टडी के जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27 करके आपको मिल जाएगी, यहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है हरियाणा के स्वांग। क्या है हरियाणा के स्वांग? आप भाई किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के स्वांग पढ़ना। देखो भी, पहली बात तो ये हरियाणा का स्वांग है क्या? ये भाई राज्य की लोक नाट्य कला है। क्या है ये हरियाणा राज्य का लोक नाट्य, ठीक है। जो स्वांग है इसकी शुरुआत हमारे देश में कब हुई? हमारे भारत में इसकी शुरुआत हुई भाई 1730 के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जो स्वांग है उसकी खोज किसने की थी? तो स्वांग की भी खोज की रिचर्ड टेम्पल ने। किसने? रिचर्ड टेम्पल। स्वांग, या हम इसको सांग भी बोलते हैं, हरियाणवी सांग, इसका जो आयोजन होता है भाई वो लकड़ी के तख्तों पर होता है। कहाँ होता है? लकड़ी के तख्तों पर, जिसमें कलाकारों की संख्या कितनी होती है? कुल कलाकार होते हैं भाई 20 से 30। कितने होते हैं? 20 से 30 तक, ठीक है। अब भाई हमारे देश में, भारत में पहली बार, मतलब स्वांग की जो पहले सांगी थे ना, देश के प्रथम सांगी, तो भाई वो थे आपके किशन लाल भट्ट। कौन थे? किशन लाल भट्ट। और भाई ये आपके मेरठ के रहने वाले थे। कहाँ के थे? मेरठ के। और इन्होंने ही हमारे हरियाणा में भी सांग की नींव रखी। हमारे हरियाणा में भी किशन लाल भट्ट ने क्या रखी? हरियाणा में सांग की नींव किसने रखी? किशन लाल भट्ट ने, ठीक है। अब देखो भाई, जो स्वांग होता है आपका, या जो सांग होता है, उसकी दो शैली होती हैं। कितनी शैली होती हैं? दो। एक शैली का नाम है कीर्तन शैली और दूसरी शैली का नाम है नौटंकी शैली। एक है भाई क्या आपकी, दो टाइप है इसके। एक है भाई आपकी कीर्तन शैली और दूसरी का नाम क्या है? नौटंकी शैली, ठीक है भाई। स्वांग जो मिमिक्री है ना, ये स्वांग का अभिन्न अंग है। क्या है? मिमिक्री, जब हम किसी की नकल करते हैं ना, जिसमें ये किसका अंग है? किसका अंग है? ये है भाई स्वांग का, यानी कि सांग का अंग है, ठीक है। जब हम सांग शुरू करते हैं, स्वांग शुरू करते हैं, तो उसमें भाई देखो भाई क्या है, सांग शुरू करने से पहले 4 लाइनें बोली जाती है, और उन 4 लाइनों को क्या कहते हैं? चंबोला। क्या कहते हैं? चंबोला। सांग शुरू करने से पहले भाई एक देवी की भी पूजा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? देवी भवानी। सांग शुरू करने से पहले
से पहले देवी भवानी की पूजा होती है। देवी भवानी की पूजा होती है। देखो भाई, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं आज हरियाणा के स्वांग। तो ये है क्या? राज्य का लोक नृत्य है। हमारे देश में 1730 में शुरू हुआ। इसकी खोज की रिचर्ड टेम्पल ने। ये लकड़ी के तख्तों पर 20 से 30 कलाकारों के साथ किया जाता है। देश के जो पहले सांगी थे वो थे किशनलाल भट्ट। ये मेरठ के रहने वाले थे और हरियाणा में सांग की जो नींव है वो किशनलाल भट्ट ने ही रखी थी। सांग 2 टाइप का होता है, कीर्तन शैली और नौटंकी शैली। जो मिमिक्री हम किसी पर्सन की करते हैं या नकल करते हैं वो स्वांग का ही एक अंग है। सांग करने से पहले 4 लाइनें बोली जाती हैं जिसे चंबोला कहते हैं, और सांग शुरू करने से पहले देवी भवानी की पूजा भी की जाती है। अगर भाई मैं बात करूं, ये जो चंबोला श्रेणी है, इस चंबोला श्रेणी के जो जनक थे वो थे भाई आपके हरदेव स्वामी। कौन थे? हरदेव स्वामी। और हरदेव स्वामी का जन्म हुआ भाई गोलर रोहतक में। कहाँ हुआ हरदेव स्वामी का जन्म? गोलर रोहतक। ठीक है। अगर भाई आपसे पेपर में पूछा जाए कि जो सांग है उसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है, तो सांग का सबसे पहला वर्णन भाई मिलता है आपको कहाँ? तो भाई ये लाडवा कुरुक्षेत्र में, लाडवा कुरुक्षेत्र में एक ग्रंथ है 14वीं शताब्दी का। कब का? 14वीं शताब्दी का, जिसमें राजा रतन सेन का, किसका? राजा रतन सेन का ग्रंथ है, जिसके अंदर हमें पहली बार सांग का जो है वो वर्णन मिलता है। अगर मैं हरियाणा के सबसे प्राचीन सांग की बात करूं, क्या करूं? हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग, तो वो कौन सा है? तो वो है भाई आपका रामलीला और रासलीला। कौन सा है? रामलीला और रासलीला। ठीक है, ये 2 आपके क्या हैं? सबसे प्राचीन हरियाणा के सांग हैं। अगर हरियाणा के प्रथम सांग की बात करूं, हरियाणा का प्रथम सांग, तो वो है भाई आपका शीला सेठानी। क्या है? शीला या सिला सेठानी। सिला सेठानी। ठीक है भाई। और इसके लेखक कौन है भाई? तो वो है नेतराम। कौन है? नेतराम। अब अगर मैं बात करूं हरियाणा के प्रथम सांगी कौन है? हरियाणा के प्रथम सांगी, तो वो है भाई आपके पंडित दीपचंद बैमन। पंडित दीपचंद बहमन। ठीक है भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? तो इनका जन्म हुआ था भाई शेरखांडा, शेरी खांडा भी हम जिसको बोलते हैं, क्या? शेरी खांडा, सोनीपत। ये तो आपने सुना भी होगा, सारी शेरी खांडा सुना होगा आपने, ये नाम तो गांव का। इसके बाद देखो भाई, ये तो था पुरुष। अगर मैं हरियाणा की पहली महिला सांगी की बात करूं, किसकी पहली महिला सांगी, तो वो कौन है भाई? वो है आपकी सरदारी बेगम। ये कहाँ की थी? कलायत की। कौन है? सरदारी बेगम। कहाँ की है ये? कलायत की। कहाँ की? कलायत। और कलायत कहाँ है भाई आपका? कैथल में। अच्छा, सांग में कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग होता है? सांग में प्रयुक्त यंत्र या वाद्य यंत्र,
तो वो कौन कौन से हैं भाई? तो वो है बेजू, पेटी। क्या है? बेजू, पेटी, ढोलक, नगाड़ा, और एक दिखा आपने एक मटके के ऊपर एक टायर की वो ट्यूब बांध के भी तो बजाया जाता है, वो सबसे फेमस है सांग का। बीन, तुम्बा, घड़वा, डमरू, डेरू व टीकरी, ये क्या है इसके यूज़ होने वाले यंत्र। आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने सांग देखा है? मैंने अपनी लाइफ में एक ही बार देखा है। बचपन में मेरे मामा की शादी थी तो उन्होंने सांग करवाया था, मैंने वहीं सांग होते हुए देखा। उसके बाद कहीं सांग देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये शैली जो है ना सांग की, वो अब मतलब आज के जो ये बॉलीवुड हमारे हरियाणवी सॉन्ग है हमारा, इन सब के नीचे ना दबती जा रही है। इसलिए अब मेरे ख्याल से अब की जो हमारी जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, शायद तो उन्होंने देखा ही नहीं होगा। भैया एक थे बाजे भगत, ये क्या करते थे? सात्विक व आध्यात्मिक। क्या करते थे? सात्विक व आध्यात्मिक सांगों की रचना करते थे। सांगों की रचना किसने की? तो ये की भाई आपकी बाजे भगत ने। किसने की? बाजे भगत। और बाजे भगत भी रहने वाले थे सिसाना के। कहाँ के रहने वाले थे? सिसाना। सिसाना भी कहाँ पड़ता है भैया आपका? सोनीपत में। सिसाना, सोनीपत। भाई अभी वर्तमान में हरियाणा के राजकीय सांगी कौन है? वर्तमान में हरियाणा के राजकीय सांगी तो वो हैं भाई आपके, कौन है? धर्मवीर भगाना। कौन है? धर्मवीर भगाना। भाई हरियाणा में एकमात्र जो हमारे सांगी हैं जिनको पद्मश्री मिला है, एकमात्र सांगी, इनको क्या मिला है? पद्मश्री। हमारे हरियाणा का है वो, उनका नाम है तुलेराम कौशिक। क्या नाम है उनका? तुलेराम कौशिक। और ये भाई आपने नाम सुना होगा पंडित लक्ष्मीचंद। किनका? पंडित लक्ष्मीचंद। ये भाई अब तो इनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी ओपन हो गई हैं। इनके पुत्र थे, लक्ष्मीचंद के पुत्र थे। लक्ष्मीचंद को भाई हम किस नाम से जानते हैं? हमारे हरियाणा के सूर्य कवि, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा के सूर्य कवि कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। इनका जन्म कहाँ हुआ पंडित लक्ष्मीचंद जी का? तो ये हुआ भाई जाट्टी में। कहाँ हुआ? जाट्टी कला। और ये भाई आपका सोनीपत के अंदर है। भाई पंडित लक्ष्मीचंद जी के ऊपर शोध किया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने कुल 25 सांगों की रचना की थी। कुल 25 सांगों की रचना की इन्होंने। अगर मैं इनके प्रमुख पंडित लक्ष्मीचंद जी के सांगों की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। एक तो है भाई राजा भोज। क्या है? राजा भोज। फिर है भाई आपका गोपीचंद भर्तरी। क्या नाम है? गोपीचंद भर्तरी। द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी चीरहरण। एक है भाई आपका सत्यवान सावित्री। क्या है? सत्यवान सावित्री। एक है शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला। और नल दमयंती। क्या है? नल दमयंती। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी के कुछ प्रमुख सांग हैं।
अच्छा भाई, मैंने पीछे बात की थी कि आध्यात्मिक और सात्विक सांगों की रचना करने वाले बाजे भगत जी। कौन? बाजे भगत। इनके मैं कुछ प्रमुख सांग आपको बता रही हूँ। तो वो थे चंद्र किरण। कौन से थे? चंद्र किरण, ठीक है। एक है भाई आपका जमाल व जानी चोर। कौन? जमाल व जानी चोर, ठीक है। एक थे भाई फौजी मेहर सिंह। कौन? फौजी मेहर सिंह। ये आपने नाम सुना होगा जाट मेहर सिंह का। ये भाई बरोड़ा के रहने वाले थे, बरोड़ा सोनीपत के, ठीक है। और भाई ये आज़ाद हिंद फौज में थे। किस में थे? आज़ाद हिंद फौज में। बहुत फेमस हैं ये फौजी मेहर सिंह। भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसका सेकंड पार्ट मैं बाद में कराऊंगी। एक दो चीज़ें और देख लो भाई। जो सांग है ना, उसकी शुरुआत किस नृत्य से होती है? तो सांग की शुरुआत से पहले नृत्य किया जाता है गूंगा धमोड़ा। क्या? गूंगा घमोड़ा, ठीक है। इस नृत्य से इसकी शुरुआत की जाती है। अगर मैं इसके स्वर्ण काल की बात करूं, सांग का स्वर्ण काल रहा भाई आपका 1930 से लेके 1937 तक, ठीक है। कुछ और रह गए हैं इम्पोर्टेंट, दो चार सांगी और लोक थिएटर रह गया है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो शायद अभी आज ही करा दूं। तो अगर आपको यहाँ तक की वीडियो जो है भाई अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।